Welcome back, students, to a new lecture of quadrilaterals standard 9th. This is our fifth lecture. Last lecture में मैंने आपको midpoint theorem बताया था. The segment joining the midpoints of any two sides of triangle is parallel to the third side. Before I come to solve this particular sum, हम अभी जो sum solve करने वाले हैं वो है practice set 5.5. That is practice set 5.5 और सम नंबर है 2. वो सम नंबर है 2. ठीक है ना. वो सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं कि आपको मिड पॉइंट थ्योरम बताया था मैंने. आज मैं एक प्रॉपर्टी आपको बता दूं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है ABC और यहाँ पे जो P जो है वो मिड पॉइंट है AB का. ध्यान दो इस पे, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. ये गिवन है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और PQ जो है पैरेलल है. PQ इज पैरेलल टू साइड BC. ठीक है, दो चीज है. आपको बता दूं मिड पॉइंट थ्योरम में आपको पैरेलल नहीं दिया था. मिड पॉइंट थ्योरम में आपको बोला गया था P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. तो PQ जो है BC से पैरेलल होता है. यहाँ पे आपको पैरेलल नहीं दिया हुआ है, ये सॉरी यहाँ पे आपको पैरेलल दिया हुआ है. P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और PQ जो है पैरेलल है BC से. ये दो चीज दिया हुआ है. P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और PQ जो पैरेलल है BC से. तो देन क्या होता है, ये दो चीज दिया है. देन Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. देन Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. तो ये जो दो चीजें दी गई है, ट्रायंगल के एक साइड जो है AB का मिड पॉइंट होगा और ट्रायंगल का ये सेगमेंट इस बेस से पैरेलल होगा. तो पॉइंट Q जो है ऑटोमेटिकली AC का मिड पॉइंट होगा. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ओके, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. तो आप ध्यान में रखो, एक मिड पॉइंट थ्योरम है. द सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड. आल्सो इन ए ट्रायंगल, आपको जो वहां पे स्टेटमेंट दिया हुआ है आपके पेज नंबर 72 पे, हम वो प्रॉपर्टी को खाली ध्यान में रखेंगे. इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं है. इफ ए लाइन इज ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इन पैरेलल एंड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, then it bisects the third side. Parallel to the other side, then it bisects the third side. उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे करेंगे. हमको ये प्रूफ, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, दो ट्रायंगल है, SPQR एक ट्रायंगल है, LMNP एक, सॉरी ट्रायंगल नहीं, SPQR एक रेक्टेंगल है, LMNR एक रेक्टेंगल है. आपको प्रूफ करने का है SL इज इक्वल टू LR. प्रूफ करने का, SL और LR दोनों बराबर है, ये प्रूफ करने का. ठीक है, पहला पार्ट. तो हम पहला पार्ट उसको लेते हैं प्रूफ के लिए. फाइन, क्वाड्रिलेटरल आपको जो दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड क्वाड्रिलेटरल MN and MNLR. MNLR are rectangles. This is given to you. Okay? Therefore, आपको बता दूं ये रेक्टेंगल है. एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल 90 डिग्री होता है. तो ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री हो गया. ओके, therefore एंगल PSR and angle MLR is equal to angle MLR is equal to 90 degrees. यहाँ पे angles of a rectangle आएगा. angles of a rectangle. ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए हैं. हम इसको 1 दे देते हैं. फाइन. नाउ ऑल्सो यहाँ पे बता दूं तुमको कि
आर जो है, फाइन, यहाँ पे वापस हम बता दें एंगल पी एस आर उसको रहने, ऑल्सो एस आर इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। एंगल पी एस आर और एंगल एम एल आर बोथ congruent and SR is the transversal, therefore आपका साइड SP will be parallel to side LM, साइड SP will be parallel to side LM। यहाँ पे आपका रीजन आएगा ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। आपने प्रूफ कर दिया कि SP जो है LM से पैरेलल है, या 3 लिख दो, ठीक है। अब आप ट्राइंगल पे ध्यान दो, इन ट्राइंगल RSP, आप लोगों को ट्राइंगल RSP नजर आ रहा है, RSP, ठीक है। इन ट्राइंगल RSP पॉइंट L इज द मिड पॉइंट, MP लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है, मिड पॉइंट ऑफ साइड SR, ये आपका गिवन है, आपको दिया हुआ है। पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड, सॉरी यहाँ पे ये यहाँ दिया हुआ है ना, वहां पे नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है। पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड PR, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड PR, ये आपका गिवन है। एंड SP इज पैरेलल टू, या आप लिख दो, या सेगमेंट ML इज पैरेलल टू साइड PS, ओके। फ्रॉम 3 सेगमेंट LM लिखा हूं, इधर LM लिख देता हूं मैं, सेगमेंट LM इज पैरेलल टू साइड SP, ठीक है। अब क्या हो गया, ये पॉइंट मिड पॉइंट हो गया इसका, और ये जो है इससे पैरेलल हो गया, देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, you have point L is the midpoint of side SR. Point L is the midpoint of side SR. Therefore SL is equal to LR. ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया जो आपको प्रूफ करने का था, ठीक है, फाइन। अब आपको क्या प्रूफ करने का है, ln is equal to half of s cube। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक कंस्ट्रक्शन कर दो, ये ln बना दो, ये s cube बना दो, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू प्रूव, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रूफ। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रूफ लेंगे, ln is equal to s cube आपको बताना है, फाइन। सेकेंड पार्ट, नाउ एंगल PQR हाँ इज इक्वल टू एंगल MNR, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल MNR, फाइन, ओके। नाउ हमने ऑलरेडी प्रूव किया कि ये दोनों रेक्टेंगल है, तो एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल पहले हमने यहाँ पे लिया था, अब हमारे ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री हो जाएंगे। एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल MNR इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, angles of a rectangle,
और वहां पे हमने ऐसा ट्रांसवर्सल लिया था, यहाँ पे आर क्यू इज द ट्रांसवर्सल, आर क्यू इज द ट्रांसवर्सल, आर क्यू ट्रांसवर्सल हो गया। इन देयरफॉर एम एन इज पैरेलल टू पी क्यू हो गया, देयरफॉर एम एन इज पैरेलल टू पी क्यू हो गया आपका ऑल्टरनेट एंगल्स। जैसे आप ऊपर कर रहे थे वैसे ही करेंगे आप, यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल तक आप हो गया। अब वो ट्राइंगल ले लो आप, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर आपका जो है एम एन, ओके, पॉइंट एम, तो यहाँ पे लिखा आपने वही लिखोगे, इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट एम एन इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड पी आर, ये आपका गिवन है, ठीक है। एंड सेगमेंट एम एन इज पैरेलल टू साइड पी क्यू। ये आप नंबर दे दो, यहाँ पे आपने नंबर 3 दिया था, यहाँ पे नंबर 4 दे दो, फ्रॉम 4, therefore by converse of midpoint theorem, therefore by converse of midpoint theorem, you have n is the midpoint of RQ, n is the midpoint of RQ, ठीक है। देन यहाँ पे पॉइंट L इज द मिड पॉइंट ऑफ एस आर, हम यहाँ पे ये 5 दे दूँ, ये फ्रॉम 5 दे दूँ, ये 4 दे दूँ, किधर गया पॉइंट 4, और ये मैं इसको 6 दे दूँ, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल आर एस क्यू, इन ट्राइंगल आर एस क्यू, इन ट्राइंगल आर एस क्यू, point L is the midpoint of side SR from 4, point N is the midpoint of side RQ from 6, ठीक है। आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने ट्राइंगल लिया हूँ, ट्राइंगल आर एस क्यू लिया हूँ, ट्राइंगल आर एस क्यू लिया हूँ। ट्राइंगल आर एस क्यू में L मिड पॉइंट है आर एस का और N मिड पॉइंट है आर क्यू का, N मिड पॉइंट है आर क्यू का। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ठीक है। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम ln is equal to half of SQ, ln is equal to half of SQ। ऑलरेडी आपको मैंने मिड पॉइंट थ्योरम बता दिया था कि द सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज आल्सो हाफ ऑफ द थर्ड साइड। क्लियर है? फाइन। नहीं समझ में आया तो एक बार वापस देख लो, ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। क्वाइट इजी था। हमने यहाँ पे हमको m मिड पॉइंट दिया हुआ, मैं रफली समझा देता हूँ। m मिड पॉइंट दिया था हमको यहाँ का, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, ये दोनों रेक्टेंगल है, 90 डिग्री है, तो क्या हो गया, ln पैरेलल हो गया इसके। m मिड पॉइंट है, ये इससे पैरेलल है तो l मिड पॉइंट हो जाता है। m मिड पॉइंट है, mn पैरेलल है इससे तो n मिड पॉइंट हो जाता है, ठीक है। बिकॉज l मिड पॉइंट हो जाता है तो SL इज इक्वल टू LR हो जाता है। n मिड पॉइंट है तो RN इज इक्वल टू NQ हो जाता है। और इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में RSQ में L मिड पॉइंट है SR का, N मिड पॉइंट है RQ का, तो LN जो है
हाफ ऑफ एस क्यू हो जाता है मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से। ठीक है, सो नाउ वी कम टू दी थर्ड सम। थर्ड सम में आपको क्या दिया हुआ है, एबीसी जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, जहाँ पे ऑल थ्री साइड्स इक्वल होते हैं। और हमको क्या दिया हुआ है, पॉइंट डी, पॉइंट ई और पॉइंट एफ मिड पॉइंट्स है सबके साइड्स के। हमको प्रूव करने का है ट्रायंगल डीएफ इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। क्वाइट इजी सम है ये, मच मोर इजियर देन दी अर्लियर सम। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका प्रूफ हम प्रोसीड करेंगे। ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल triangle, therefore side AB is equal to side BC is equal to side AC। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल रहते हैं, फाइन। तो आपको खाली लिखना है साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, वन दे दो इसको। नाउ पहला है पॉइंट एफ एंड पॉइंट ई are the midpoints of sides AB and AC respectively, AB and AC respectively. Therefore FE is equal to half of BC. Therefore FE is equal to half of BC, midpoint theorem। ठीक है, सिमिलरली सबके लिए अलग अलग घड़ी घड़ी लिखने की जरूरत नहीं है। FD is equal to half of AC, FD is equal to half of AC and DE is equal to half of DE is equal to half of AB। ठीक है, ये आप दे दो इसको 2। ठीक है, नाउ ये आपने 1 दिया था, ये दोनों इक्वल है, फाइन। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 आपका AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC है, और यहाँ पे FE इज इक्वल टू FD इज इक्वल टू DE है। तो यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 आपको क्या मिल रहा है, FE इज इक्वल टू FD इज इक्वल टू DE, ये आपको मिल रहा है फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल DEF is an equilateral triangle। जो आपको प्रूव करने का था वो आपको प्रूव हो गया है। ठीक है, क्वाइट इजी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज द डायग्राम गिवन टू यू। दिया हुआ आपको कि D is the midpoint of, D is the median, D is the median दिया मतलब D is the midpoint of QR दिया हुआ, फाइन। और हमको हिंट भी दिया हुआ है कि हमको एक पैरेलल बनाने का है, ड्रॉ DN पैरेलल टू QM। हमको QM शायद दिया हुआ है, हाँ। यहाँ पे पॉइंट T is the midpoint of segment BD, point T is the point T is the midpoint of segment PD, ये दिया हुआ है। ठीक है, T मिड पॉइंट है सेगमेंट PD का। हमको एक कंस्ट्रक्शन करने के लिए बोला गया है,
ये पहले क्यू टी एम हमको एक लाइन ड्रॉ करने का है और दूसरा लाइन बनाने का है डी एन जो पैरेलल है क्यू टी एम से। ठीक है, ध्यान दो, बहुत सिंपल समय है, बहुत इजी समय है यहाँ पे। दिस इज आवर प्रूफ। यहाँ पे इन ट्राइंगल आप ट्राइंगल देखोगे PDN, इन ट्राइंगल PDN, ओके, इन ट्राइंगल PDN आप लोग हैं। इन ट्राइंगल PDN पॉइंट T is the midpoint of side PD. Point T is the midpoint of side PD. ये हमको दिया हुआ है, given. And TM segment TM ले लेते हैं। Segment TM is parallel to side DN, is parallel to side DN। हमने क्या बनाया था? हमने QTM parallel to DN बनाया था, पर ये because they are this is और 3 points are collinear, तो हम वहाँ पे बता ही देंगे collinearity QTM, ओके, QTM है और कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो आपको क्या दिया था? ट्राइंगल PDN में T मिड पॉइंट है PD का और TM जो है पैरेलल है DN से। लेक्चर के पहले मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम बताया था, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बताया था। देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम M is the midpoint of PN. Therefore PM is equal to MN हो जाता है, PM is equal to MN हो जाता है। हम इसको देंगे, ठीक है। Now we take another triangle। ध्यान रखो कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं। इन ट्राइंगल QMR, इन ट्राइंगल QMR ले रहा हूं, इन ट्राइंगल QMR ले रहा हूं, QMR। पॉइंट D हमको दिया हुआ है, इज द मिडपॉइंट ऑफ QR ऑन द पॉइंट D जो दिया हुआ है मीडियन है। पॉइंट D इज the midpoint of side QR and DN is parallel to QM and segment DN is parallel to side QM। गिवन है, कंस्ट्रक्शन है, सॉरी। वापस हमारे ट्रायंगल QMR में D मिड पॉइंट हो गया और ये पैरेलल हो गया से, तो M जो है मिड पॉइंट ऑफ MR हो गया। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम N is the midpoint of MR. Point N is the midpoint of side MR. Therefore, MN is equal to NR. Therefore, MN is equal to NR. ये आपका 2 हो गया। 1 में क्या है आपका PM इज इक्वल टू MN है और 2 में क्या है MN इज इक्वल टू NR है, मतलब MN यहाँ पे कॉमन है। Therefore from 1 and 2 PM
इज इक्वल टू mn इज इक्वल टू nr। ठीक है, नाउ pr, पूरा pr लेंगे हम, पूरा pr इज इक्वल टू pm प्लस mn प्लस nr। ये तीनों को, pm को और mn को और nr को ऐड किए तो pr मिल रहा है। pm इज इक्वल टू pr इज इक्वल टू pm प्लस mn प्लस nr। क्यों हो रहा है, सब एक ही लाइन में है, pm nr है, सब एक ही लाइन में है। और यहाँ पे pm mn के बराबर है और pm nr के बराबर है, तो दिस विल बी इक्वल टू pm प्लस pm प्लस pm, pr is equal to pm plus pm। You have pr is equal to 3pm, pr is equal to 3pm। pr नीचे चला जाएगा, यहाँ पे नोशनल 1 है, इधर आ जाए, यहाँ पे 3 इधर चला जाएगा, therefore 1/3, 3 नीचे आ गया इधर, is equal to pm, और यहाँ पे pr नीचे चला जाएगा, pr। ओके, therefore हमको जो प्रूफ करने का था, pm/pr is equal to 1/3। This was what we had to prove। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सम्स है, बड़े बड़े सम्स है, 2 सम और बाकी है, तो मैं इसको लेक्चर को लेंदी नहीं करता हूँ। छोटे लेक्चर में आप ये 3 सम समझ सकते हो, 2 सम और बचेंगे, वो 2 सम वी आर गोइंग टू टेक इन दी नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।